इंडिया को लेकर आपका बड़ा फैसला। सांसद संजय सिंह का गठबंधन को लेकर फैसला। आम आदमी पार्टी अब गठबंधन में नहीं, गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। राजनीति में दोस्ती भी अस्थायी होती है और गठबंधन भी, और जब सीटें बंटने लगे तो विचारधारा की दीवारें सबसे पहले गिरती हैं। इंडिया गठबंधन जैसे विपक्षी एकता का महागठजोड़ कहा गया था, अब दरक चुका है और इस दरकती दीवार की सबसे ताजा ईंट खिसकी है आम आदमी पार्टी के रूप में। आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि हम अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो क्या यह सिर्फ सीटों की लड़ाई है या आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपना अलग रास्ता तलाश रही है? जब इंडिया गठबंधन बना तो तस्वीर कुछ और थी। 2023 की गर्मियों में विपक्ष एक साथ आया था मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत वैकल्पिक चेहरा पेश करने के लिए। जब इस गठबंधन का गठन हुआ तो नारा था इंडिया बनाम एनडीए, लेकिन जैसे ही सीटें बंटनी शुरू हुई दोस्त दुश्मन बनते चले गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर काफी चर्चा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को 3, लेकिन नतीजा आम आदमी पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली और हरियाणा की फिर बारी आ गई। आम आदमी पार्टी चाहती थी 10 सीटें, कांग्रेस ने कहा सिर्फ 2, पर फिर विरोध, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया लेकिन कर कुछ नहीं सकी। यहीं से शुरू हुई असंतोष की चिंगारी जो अब जाकर बयान की आग बन गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव तक था, हम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात सभी जगह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर कोई कहे कि यह सिर्फ आम आदमी पार्टी का मसला है तो वो गलत होगा। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 0 मानकर ही इंडिया से दूरी बना ली थी। आपको याद होगा कि टीएमसी चाहती थी कि बंगाल की 42 में से कांग्रेस सिर्फ 2 से 3 सीटों पर लड़े। कांग्रेस चाहती थी कि 8 से ज्यादा सीटें लड़ी जाएं। नतीजा कोई समझौता नहीं हुआ। ममता बोली थी कि हम बंगाल में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं समझते और यहीं से साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में सीटों की साझेदारी नहीं, प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब नजरें बिहार पर हैं। यहां भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली, वो सिर्फ 3 ही सीट जीत सकी। आरजेडी के भीतर से आवाज उठ रही है कि कांग्रेस कमजोर है और उसे कम सीटें देनी चाहिए। तो क्या आरजेडी अब कांग्रेस से कहेगी आप कमजोर हैं इसलिए सिर्फ उतनी ही सीटें लें जितनी आप जीत सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में बने रहना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व अब नए मंथन में है। रणनीतिकारों का कहना है कि जो पार्टी हर राज्य में हमारी सीटें खा जाए उससे गठबंधन का क्या फायदा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को 0 पर रखना चाहती थी, टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को खत्म मानती है, आरजेडी बिहार में कांग्रेस को जूनियर पार्टनर समझती है। तो अब कांग्रेस तय कर रही है जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां गठबंधन नहीं करेगी। यह बदलाव कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा है जहां पार्टी कमजोर समझे जाने के मिथक को तोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में बहुमत, दिल्ली में लगातार तीसरी सरकार, गुजरात में 12.9% वोट और 5 सीटें। लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दिल्ली में सभी सीटें हारी, हरियाणा में पूरी तरह खाली, गुजरात में जमानत जब्त। ऐसे में सवाल उठता है क्या इंडिया गठबंधन छोड़ना आत्मविश्वास है या राजनीतिक डैमेज कंट्रोल? आम आदमी पार्टी अब कह रही है हम अलग चलेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन क्या जनता उन्हें उतनी ही ताकत देगी? आम आदमी पार्टी का जाना, ममता का किनारा, कांग्रेस की अनिच्छा, इंडिया गठबंधन अब उस स्थिति में नहीं है जैसे वो चुनाव से पहले था, बिखरा हुआ, उलझा हुआ। अब सिर्फ कुछ नाम रह जाएंगे, एसपी, डीएमके, आरजेडी, जेएमएम, लेकिन इनके बीच भी सीटों को लेकर टकराव की संभावनाएं बनी हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2026 और 2029 के चुनावों में विपक्ष फिर से बिखरी आवाज बन जाएगा। बीजेपी ने 2024 के बाद से अब तक कोई बड़ा गठबंधन नहीं किया। एनडीए में जेडीयू और टीडीपी जैसे दल जरूर हैं, लेकिन बीजेपी का संदेश साफ है, हम नेतृत्व देंगे, बाकी साथ आए। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में हर कोई खुद को नेता मानता है और यही असली विडंबना है। आम आदमी पार्टी का बाहर आना बीजेपी को सीधे फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जितना विपक्ष बिखरेगा उतनी ही मोदी सरकार को मजबूती मिलेगी। गठबंधन सिर्फ जोड़ नहीं होता बल्कि भरोसे और सम्मान की डोर भी होती है। इंडिया गठबंधन में सीटों की बार्गेनिंग ने उस डोर को कमजोर करने का काम किया और अब एक एक कर दल अलग हो रहे हैं, क्योंकि एकता तब तक ही टिकती है जब तक इच्छा बनी रहती है। आम आदमी पार्टी का जाना सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर कांग्रेस ने सम्मान नहीं लिया तो अस्तित्व भी नहीं बचेगा।